अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। तो कोरियंस बहुत यूज़ करते हैं शीट मास्क और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं राइस वाटर का भी। तो आज हम राइस वाटर बनाएंगे और इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो स्किन को बहुत ही खूबसूरत ग्लो देगा, स्किन पे बहुत एंटी एजिंग का काम करेगा और बहुत ही अच्छा निखार लेके आएगा। तो इसके लिए हमें चावल ले लेने हैं। जितने आप चावल ले रहे हैं इतना ही हमें पानी लेना है। मैं आधा कप के करीब चावल यहाँ पे अच्छे से 2-3 बार वॉश करूँगी ताकि जितने भी इसमें केमिकल्स हैं या डस्ट है वो अच्छे से हस्क वगैरह रिमूव हो जाए। मैंने यहाँ पे राइस ज़्यादा सोक किए हैं। अगर आप चाहें तो इससे कोरियन क्रीम या कोरियन फेस मास्क भी बना सकते हैं, जो मैं आपसे ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा ये बालों के लिए भी राइस वाटर बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छी शाइन लेके आता है। इस वाटर को आप बालों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो इसको हम 4 से 5 घंटे सोक होने देंगे। हमें राइस वाटर चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आ जाएंगे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसको हम रख देंगे साइड पे और इसके साथ मैं और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड करूँगी। तो अच्छे से इसको सोक होने देना है। जब इसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएँ, पानी का कलर चेंज हो जाए, तो हमने लेना होगा एलोवेरा जेल। फ्रेश लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप फिर स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने बाज़ार वाला एलोवेरा जेल यहाँ पे लिया है, जो कि मैं लूँगी पहले 1 चम्मच। और इसमें हम डालेंगे अपना राइस वाटर। कोरियंस शीट मास्क बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत देर तक आपके चेहरे को हाइड्रेट करता है, स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है और कूलिंग इफेक्ट भी देगा आपको ये वाला शीट मास्क। शीट मास्क भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं मेरे चैनल पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आप ये वाला राइस मास्क भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चावल का पानी जो हमने निकाला है। तो आप देखें कि चावल का पानी बिल्कुल कलर चेंज कर चुका है और ये काफ़ी वाइटिश टोन में आ गया है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। हमें थोड़ा रनी बनाना है इसको, ताकि ये बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाए और इजीली आपका इसमें डिप हो सके शीट मास्क। वरना ये अगर थिक होगा तो अच्छे से आपके शीट मास्क में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जो मैं आपको आगे भी गाइड कर दूँगी। तो इसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा इस पर टाइम लगेगा मिक्सिंग में। तो आप जब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि एलोवेरा की सारा जो जेल है वो बिल्कुल इसमें यकजान हो जाए। और मिक्स करने के बाद आपको बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही अच्छा लोशन कंसिस्टेंसी का। और इसमें हम डालेंगे एक और इंग्रेडिएंट ताकि हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से ये हेल्प आउट कर सके। आजकल सनबर्न बहुत ज़्यादा हो जाता है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं। साइन ऑफ एजिंग को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा और काम करेगा आपके जो स्किन है। साथ टिप देती हूँ कि आप इसको यूज़ करें अगर फ्रिज में रख के, तो बहुत ही अच्छे से ओपन पोर्स की शिकायत भी दूर होगी और पिगमेंटेशन और एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने 1 चम्मच शहद ले लिया है और हनी बहुत अच्छे से हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होती है, बहुत अच्छे से ग्लो लेके आती है, स्किन को बहुत अच्छे से ये हाइड्रेट मॉइस्चराइज कर देती है। तो बस इसको भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाएगी। और ये बिना ऑयल के हम बनाएंगे ताकि शीट मास्क हमारे स्किन पे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ऑयली स्किन हो रही है, ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, सीबम हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। हम इसमें इसीलिए कोई भी ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई भी एसेंशियल ऑयल या फेस ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके चेहरे को सूट करे, अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है। कंप्रेस शीट मास्क मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने कहाँ से लिए थे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आप भी ऑनलाइन या किसी ब्यूटी स्टोर से ऑफलाइन भी ये ले सकते हैं। पैक में भी मिलता है, सिंगल भी मिल जाएंगे आपको। मैंने यहाँ जो मिक्सचर बनाया है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लोशन लाइक है, तो इसमें ये अच्छे से नहीं सोक हो पाएगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने पहले इसको रोज़ वाटर में डिप करना है। जब ये ओपन हो जाए तो आपने अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर देना है उसका सारा एक्सेसिव जो रोज़ वाटर है, और फिर इसमें डिप करेंगे। या सेकंड ऑप्शन है कि रोज़ वाटर में मिक्स करें और फिर अपने जो शीट मास्क है उसमें उसको डिप होने दें, तो बहुत अच्छे से वो सोक करेगा और बहुत अच्छे से ओपन अप हो जाएगा, जो आप इजीली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी है जिसको आपको डाइल्यूट करना होगा रोज़ वाटर में। शीट मास्क को ऐसे सोल्यूशंस में
मिक्स किया जाता है जिसमें लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ताकि वो अच्छे से ओपन अप हो सके, देर तक मॉइस्चराइज हाइड्रेट करे स्किन को, बहुत अच्छे से डीपली पेनेट्रेट हो सके। इसमें भी अगर आप लिक्विड की कंसिस्टेंसी ज़्यादा करेंगे तो ये इस तरह से बहुत जल्दी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करके एकदम ओपन हो जाएगा, और आप इसको बहुत जेंटली अच्छे से ओपन करके अपने फेस पे, क्लीन फेस पे स्प्रेड कर सकते हैं, जिस तरह के मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये इसी तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको अपने क्लीन फेस पे स्प्रेड करना है, 8 to 10 मिनट्स रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, ताकि बहुत अच्छे से आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो सके। आप इसको चिल्ड यूज़ करेंगे यानी फ्रिज में रख के, तो आपके ओपन पोर्स की और जितनी भी आपको आजकल समर्स में स्वेटिंग वगैरह हो रही है फेस पे, वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, और सनबर्न की प्रॉब्लम भी आपकी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको अप्लाई करना है आपने अच्छे से फेस पे, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आपका बहुत अच्छा चेहरे पे ग्लो आएगा। आपके अगर फेस पे बहुत ज़्यादा टाइनी बम्प्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे से ये इंग्रेडिएंट्स ट्राई करने में हेल्प करते हैं। ये बना के आप 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं ग्लास जार में, फ्रिज में। तो ये बहुत अच्छा आपका ईजी पीजी सा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ शीट मास्क टिप करके अपने फेस पे लगा लेना है। फीडबैक शेयर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।